प्रशांत किशोर राजनैतिक डॉक्टर कभी नहीं रहा है। प्रशांत किशोर कभी भी राजनैतिक रूप से कोई बीमारी का इलाज नहीं किया है। प्रशांत किशोर बस और बस केवल राजनैतिक दल रूपी ईटा भट्ठा मुंशी काम किया है। उस प्रशांत किशोर जैसे झोला छाप डॉक्टर से दवाई लेकर बिहार की जनता गलत गोली खाकर यानी गलत दवाई खाकर अपने शरीर में दूसरा बीमारी क्यों लेकर आए। प्रशांत किशोर को सत्ता चलाने का कोई अनुभव नहीं है, इसलिए प्रशांत किशोर एक राजनैतिक रूप से झोला छाप डॉक्टर है। अब यदि प्रशांत किशोर बिहार के इस चुनाव में बिहार की जनता को ये बताने का प्रयास कर रहा है कि आप मेरा दवाई खा लीजिए, मैं 50% आपको ठीक कर दूंगा, तो बिहार की जनता इस बात का ख्याल रखिएगा कि जिस प्रकार से एक झोला छाप डॉक्टर डायबिटीज ठीक कर ही नहीं सकता है, 50% तो छोड़ दीजिए, उसी प्रकार राजनैतिक दल रूपी ईटा भट्ठा मुंशीगिरी काम करने वाला प्रशांत किशोर बिहार की समस्याओं का निराकरण कर ही नहीं सकता है, इसको आता ही नहीं है। लोकतांत्रिक आवाज का राष्ट्रीय संयोजक रजनीश सिंह तोमर ही एकलौता व्यक्ति है जो बिहार की जनता को यह जागृत किया है कि प्रशांत किशोर के पास अत्यंत साधारण डिग्री बीए हेल्थ है, इसकी योग्यता कुछ भी नहीं है। प्रशांत किशोर की एक ही योग्यता है कि वो राजनैतिक दल रूपी ईटा भट्ठा में मुंशीगिरी का काम किया है और वो मुंशीगिरी करना प्रशांत किशोर को बहुत अच्छे से आता है। प्रशांत किशोर एक डॉक्टर नहीं है, फिर सुनिएगा, प्रशांत किशोर एक राजनैतिक डॉक्टर नहीं है। प्रशांत किशोर राजनैतिक दल रूपी ईटा भट्ठा में जीवन भर मुंशी का काम किया है। बिहार की जनता यदि एक झोला छाप डॉक्टर के बातों में आकर डायबिटीज का दवाई ये सोचकर खा लेगा कि 50% ठीक होने की संभावना है, तो कहीं ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रशांत किशोर रूपी झोला छाप डॉक्टर से दवाई खाने पर कहीं बिहार की जनता को दूसरा बीमारी हो गया तो प्रशांत किशोर रूपी राजनैतिक झोला छाप डॉक्टर के दवाई को खाने का प्रयास करेंगे, अर्थात अगर इसको वोट देंगे तो आपका डायबिटीज तो ठीक नहीं होगा, यानी बिहार का कोई विकास तो ये आदमी नहीं कर पाएगा। हाँ, आपको कोई दूसरा बीमारी ये जरूर लगा सकता है, यानी ये बिहार को कहीं तीसरे दिशा में लेके नहीं चला जाए। इस बात को ध्यान में रखकर प्रशांत किशोर को बिहार की जनता इस बार वोट दे, और नहीं तो चुनाव के बाद मेरी बात जब एकदम सत्य निकलने लगेगी तो अभी जितने लोग प्रशांत किशोर को एकदम भगवान मान रहे हैं उनको पता चल जाएगा कि अत्यंत कम पढ़ा लिखा आदमी को अगर हम ये सोच करके वोट दे दिए कि ये शतरंज के चाल का एकदम बड़ा खिलाड़ी है, तो बाद में उनको पछताना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक, लोकतांत्रिक आवाज़ में भारत की जनता को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। दोस्तों, आज से 3 या 4 दिन पहले प्रशांत किशोर बिहार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए, और डिग्री तो उनके पास बीए हेल्थ का है जो कि बहुत ही सामान्य डिग्री होता है और वो केवल एक ग्रेजुएट हैं, लेकिन डॉक्टर बनते हुए बिहार की जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए एक डायलॉग बोल करके अपना गलत दवाई बेच रहे थे। तो मैं इस पर एनालाइज करूंगा, लेकिन पहले बिहार की जनता देखिए कि प्रशांत किशोर
झोला छाप डॉक्टर बन करके किस तरह से बिहार की जनता को नकली दवाई बेचने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये वीडियो देखिए। आपको जन सुराज पर भरोसा करना चाहिए कि नहीं, उसका उत्तर ये है कि मान लीजिए कि आपको चीनी का बीमारी है, डॉक्टर साहब के पास आप गए हैं इलाज कराने, डॉक्टर ने दवा दिया और साथ में ये कह दिया कि इलाज आपको करा रहे हैं, ये रोग ठीक नहीं होगा, अब संयम से रहिए, दवा खाते रहिए, चीनी मत खाइएगा, चावल मत खाइएगा, योगा कीजिए, पैदल टहलिए, तो आपका ये कंट्रोल में रहेगा। आप मन महसूस के आ गए, घर वालों ने पूछा तो आपने कहा भैया जो दशा है वही है, अब सुधरेगा नहीं, डॉक्टर साहब बोले हैं चीनी के रोग के साथ ही अब हमको अपना जीना पड़ेगा। कोई आपका मित्र दोस्त बताया कि भैया दिल्ली में एगो नया डॉक्टर आया है, उसके पास चीनी का रोग का इलाज है, आप टिकट उकट कटा के जाइएगा, और कुछ नहीं तो मोदी जी का वंदे भारत पकड़ के जाइएगा। वहां डॉक्टर साहब के पास आप पहुंच गए, आपने डॉक्टर को कहा कि सर सुने हैं कि आपके पास चीनी के रोग का इलाज है, तो डॉक्टर आपको बताएगा कि हाँ इलाज तो है, लेकिन नई दवा आई है, अभी अमेरिका में अभी इसका ट्रायल हुआ है, 50% संभावना है आपका चीनी का रोग ठीक भी हो सकता है, 50% संभावना है ठीक नहीं भी हो सकता है। आप क्या कहिएगा? आप तुरंत पूछेगा कि अच्छा इसको खाने से कोई नुकसान भी हो सकता है क्या? नई दवा है, नुकसान भी हो सकता है। डॉक्टर आपको बोलता है ना नुकसान कुछ नहीं होगा, लेकिन ठीक होने की संभावना 50% है, तो आप क्या कहिएगा? सर तुरंत दीजिए, ट्राई करके देखते हैं, नुकसान नहीं होगा, 50% ठीक हो जाए शायद। तो भैया जन सुराज वही नई दवा है, अगर इसको खाइएगा तो ठीक हो भी सकता है, ठीक नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ जितने लोग होशियार लोग बैठे हैं, आप लोग तय कर लीजिए कि वो दवा खाना है जिसको खा खा के थक गए हैं, जानते हैं कि इससे ठीक नहीं होना है, तो एक्सपायर दवा खाना है, कि मार्केट में जो नया दवा आया है जिसमें 50% संभावना है लेकिन है तो भाई सुधरने का, तो कौन दवा खाना है आप तय कर लीजिए। तो जो राजद है, भाजपा है, जदयू कांग्रेस है, ये पुरानी दवा है, आप देख लिए, जांच लिए, परख लिए, मदद करके गरिया के उलट के पुलट के देख लिए, इससे सुधरने वाला नहीं है। अब एक नया प्रयास, एक नई दवा जन सुराज के तौर पर आई है, आप इसको ट्राई करके देखिए, नहीं ठीक होगा तो 5 वर्ष के बाद इसको भी पलट दीजिएगा, उसमें क्या दिक्कत है? अरे भाई 5 वर्ष का ही तो समय आपको देना है, 5 वर्ष में जीवन नहीं बदलेगा। 35 वर्ष से लालू नीतीश पर अटके हुए हैं, तो 5 वर्ष नए दवा ट्राई करके देख लीजिए, शायद काम हो जाए। अगर आपको भरोसा नहीं है तब भी आपको ट्राई करना चाहिए, भरोसा है तब तो कोई बातें नहीं है। कि जन सुराज ये कह रहा है कि अगर हर प्रखंड में 5 नेतरहाट के जैसे विद्यालय बनाने में करीब हर साल 15 से 20 हजार करोड़ रुपया खर्च होगा। मतलब अगर हर प्रखंड में 5 नेतरहाट के जैसा विद्यालय बनाना है तो 1 लाख करोड़ रुपया चाहिए। उतना पैसा तो बिहार में है नहीं, तो हम लोगों ने ये कहा कि हर साल हर प्रखंड में एक विद्यालय को बढ़िया बनाएंगे। बढ़िया मतलब नेतरहाट के बराबर। नेतरहाट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि नेतरहाट सरकारी विद्यालय है, बिहार सरकार में बनाया चलाया गया। एक नेतरहाट से 1500 से ज्यादा IAS IPS बने हैं। आप अंदाजा लगाइए, अगर बिहार में 5000 नेतरहाट स्कूल हो तो यहाँ के सोसाइटी पर, समाज पर कितना बड़ा प्रभाव आने वाले 10 साल 20 साल में पड़ेगा। तो जन सुराज की सोच ये है, अगले साल से हर साल जो शिक्षा का बजट है 60,000 करोड़, उसका 1/3 पैसा उन विद्यालयों को, हर प्रखंड से एक विद्यालय को चयनित करेंगे और उसको नेतरहाट के स्तर का करेंगे। और आने वाले 5 वर्ष में हर प्रखंड में अगले चुनाव से पहले आपको 5 नेतरहाट जैसा विद्यालय दिखे है। तो हम लोग का ऐसा मानना है कि जब तक ये सरकारी व्यवस्था को सुधारने में जो 5-10 वर्ष लगेगा, तब तक लोगों का नुकसान न हो, इसलिए उनको ये सुविधा दे दी जाए कि वो अपने इलाके के प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाएं और उसका एक रेगुलेटेड फीस, मार्केट फीस नहीं, रेगुलेटेड फीस सरकार की ओर से भरा जाएगा। तो दोस्तों,
आपने वीडियो देखा। अगर आप एक पढ़े लिखे इंसान के दिमाग से इस वीडियो को देखे होंगे तो आपको प्रशांत किशोर के उस अत्यंत कम बुद्धि पर हंसी आ रहा होगा। मैं फिर से कह रहा हूं कि लोकतांत्रिक आवाज का राष्ट्रीय संयोजक रजनीश सिंह तोमर ही इकलौता व्यक्ति है जो प्रशांत किशोर के लिए बिहार की जनता को यह जागृत कर रही है कि उठो और जागो। प्रशांत किशोर पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है। प्रशांत किशोर 10वां में परीक्षा नहीं दिया। प्रशांत किशोर बीए का परीक्षा छोड़ा और प्रशांत किशोर केवल जो है बीए में हेल्थ का डिग्री लेकर के बैठा है। हेल्थ का माने दंड बैठक बिहारी भाषा में। तो मैं ही हूं जो ये हर दिन कह रहा हूं कि प्रशांत किशोर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, एक साधारण पढ़ा लिखा व्यक्ति है। केवल ये गोल 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 गप करने में माहिर है, जिसके कारण ये चिकनी चुपड़ी बातों में लोगों को फंसा लेता है। प्रशांत किशोर के बारे में मैं एक लाइन बोल करके फिर अपनी बात कहूंगा। लोकतांत्रिक आवाज का राष्ट्रीय संयोजक रजनीश सिंह तोमर ही इकलौता व्यक्ति है जो बिहार की जनता को यह जागृत किया है कि प्रशांत किशोर के पास अत्यंत साधारण डिग्री बीए हेल्थ है। इसकी योग्यता कुछ भी नहीं है। प्रशांत किशोर की एक ही योग्यता है कि वो राजनैतिक दल रूपी ईटा भट्ठा में मुंशीगिरी का काम किया है और वो मुंशीगिरी करना प्रशांत किशोर को बहुत अच्छे से आता है। अब दोस्तों, प्रशांत किशोर ने क्या कहा? प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि आपको डायबिटीज हो गया है। आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, वो डॉक्टर आपको कहता है कि इतना दवाई खाना होगा और बाकी कसरत करिए, टहलिए, लेकिन ये जीवन तो आपको डायबिटीज में ही जीना पड़ेगा। अब आपको एक दिल्ली के एक ऐसे डॉक्टर के बारे में पता चलता है जिसके पास आप जाते हैं, तो वो डॉक्टर कहता है कि ठीक होने की संभावना 50% है, लेकिन ये दवाई खाइएगा तो आप ठीक हो जाइएगा। अमेरिका में इसका टेस्ट हुआ है और वहाँ 50% लोग ठीक हो जाते हैं। ये लाइन सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। मैं प्रशांत किशोर से यही पूछना चाह रहा हूँ कि बिहार की जनता को यदि प्रशांत किशोर के अनुसार डायबिटीज हो गया है, तो बिहार की जनता को यदि एक डॉक्टर आश्वस्त करे कि इस दवाई से 50% ठीक होने की संभावना है तो जनता भरोसा कर लेगी। लेकिन जो प्रशांत किशोर डॉक्टर ही नहीं है, जीवन भर राजनैतिक दल रूपी ईटा भट्ठा मुंशी काम किया है, उसका दूर दूर तक जो है राजनैतिक डॉक्टर के रूप में कोई योगदान नहीं है, उस पर बिहार की जनता कैसे भरोसा कर ले कि ये 50% ठीक होने की बात कर रहा है तो इसका दवाई खाएंगे तो 50% ठीक हो जाएंगे। कहीं दवाइया रिएक्शन हो गया, कहीं जो है डायबिटीज से दूसरा बीमारी हो गया, तब क्या होगा? मैं बिहार की जनता को यही कहना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर एक डॉक्टर नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, प्रशांत किशोर एक राजनैतिक डॉक्टर नहीं है। प्रशांत किशोर एक राजनैतिक दल में ईटा भट्ठा में जैसे मुंशी काम करता है। फिर से मैं बोल देता हूं, प्रशांत किशोर एक डॉक्टर नहीं है। फिर सुनिएगा, प्रशांत किशोर एक राजनैतिक डॉक्टर नहीं है। प्रशांत किशोर राजनैतिक दल रूपी ईटा भट्ठा में जीवन भर मुंशी का काम किया है। बिहार की जनता यदि एक झोला छाप डॉक्टर के
बातों में आकर डायबिटीज़ का दवाई ये सोचकर खा लेगा कि 50% ठीक होने की संभावना है, तो कहीं ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रशांत किशोर रूपी झोला छाप डॉक्टर से दवाई खाने पर कहीं बिहार की जनता को दूसरा बीमारी हो गया तो, क्योंकि इसको तो रोगी ठीक करने का अनुभव नहीं है। इस बात को बिहार की जनता ध्यान रखिएगा। अब मैं अंतिम पंच बिहार की जनता को समझाने के लिए बता रहा हूं। प्रशांत किशोर बिहार के जिस डायबिटीज को ठीक करने का, चाहे वो 50% ही क्यों ना हो, दावा करता है, उस पर बिहार की जनता क्यों भरोसा करे? क्योंकि प्रशांत किशोर राजनैतिक डॉक्टर कभी नहीं रहा है। प्रशांत किशोर कभी भी राजनैतिक रूप से कोई बीमारी का इलाज नहीं किया है। प्रशांत किशोर बस और बस केवल राजनैतिक दल रूपी ईटा भट्ठा मुंशी काम किया है। उस प्रशांत किशोर जैसे झोला छाप डॉक्टर से दवाई लेकर बिहार की जनता गलत गोली खाकर, यानी गलत दवाई खाकर अपने शरीर में दूसरा बीमारी क्यों लेकर आए? अंत में मैं बिहार की जनता से यही अपील कर रहा हूं, ऐसा डायरेक्ट कोई विरोध नहीं करता होगा। मैं बिहार की जनता से ये अपील कर रहा हूं कि यदि आप 2025 में प्रशांत किशोर रूपी राजनैतिक झोला छाप डॉक्टर के दवाई को खाने का प्रयास करेंगे, अर्थात अगर इसको वोट देंगे, तो आपका डायबिटीज़ तो ठीक नहीं होगा, यानी बिहार का कोई विकास तो ये आदमी नहीं कर पाएगा। हाँ, आपको कोई दूसरा बीमारी ये जरूर लगा सकता है, यानी ये बिहार को कहीं तीसरे दिशा में लेके नहीं चला जाए। इस बात को ध्यान में रखकर प्रशांत किशोर को बिहार की जनता इस बार वोट दे, और नहीं तो चुनाव के बाद मेरी बात जब एकदम सत्य निकलने लगेगी, तो अभी जितने लोग प्रशांत किशोर को एकदम भगवान मान रहे हैं, उनको पता चल जाएगा कि अत्यंत कम पढ़ा लिखा आदमी को अगर हम ये सोच करके वोट दे दिए कि ये शतरंज के चाल का एकदम बड़ा खिलाड़ी है, तो बाद में उनको पछताना पड़ेगा। तो दोस्तों, एकदम अंतिम बात बोलकर मैं अपनी बात रख रहा हूं। प्रशांत किशोर अत्यंत कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है, केवल बीए हेल्थ है। प्रशांत किशोर को सत्ता चलाने का कोई अनुभव नहीं है, इसलिए प्रशांत किशोर एक राजनैतिक रूप से झोला छाप डॉक्टर है। अब यदि प्रशांत किशोर बिहार के इस चुनाव में बिहार की जनता को ये बताने का प्रयास कर रहा है कि आप मेरा दवाई खा लीजिए, मैं 50% आपको ठीक कर दूंगा, तो बिहार की जनता इस बात का ख्याल रखिएगा कि जिस प्रकार से एक झोला छाप डॉक्टर डायबिटीज ठीक कर ही नहीं सकता है, 50% तो छोड़ दीजिए, उसी प्रकार राजनैतिक दल रूपी ईटा भट्ठा मुंशीगिरी काम करने वाला प्रशांत किशोर बिहार की समस्याओं का निराकरण कर ही नहीं सकता है, इसको आता ही नहीं है। तो इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय बिहार।